हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रमोटर कौन होता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स के बारे में। वैसे तो आप जानते हैं कि प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर एक पर्सन होता है जो कंपनी को फॉर्म करना चाहता है और वो एक प्रोजेक्ट पर एक मकसद के साथ उसको पूरा करता है। और प्रमोटर एक बिजनेस को सिस्टमैटिक ऑर्डर के साथ सेटअप करता है और उसको काम के काबिल बनाता है। प्रमोटर का नाम कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है और कंपनी जब अपना एनुअल रिटर्न फाइल करती है तो उसमें भी प्रमोटर का नाम होता है। प्रमोटर्स कंपनी के अफेयर्स को, कामों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील करता है। प्रमोटर कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है या फिर कंपनी का एक डायरेक्टर भी हो सकता है। प्रमोटर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है और डायरेक्शंस देता है कि वो किस तरह अपना काम करें। कंपनी के जितने अफेयर्स होते हैं, कंपनी के जितने भी काम होते हैं, उन सभी पर प्रमोटर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है। तो समझ में आया प्रमोटर कौन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स में सबसे पहले नंबर पर आता है प्रोफेशनल प्रमोटर्स। प्रोफेशनल प्रमोटर्स कंपनी के फॉर्मेशन में महारत रखते हैं और किस तरीके से कंपनी को प्रमोट करना है वो भी ये जानते हैं। किस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया जाए और उसको डेवलप किया जाए, ये उसमें महारत रखते हैं। और जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो प्रोफेशनल प्रमोटर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। इंडिया में प्रोफेशनल प्रमोटर्स की कमी होती है और दूसरे डेवलप कंट्रीज में प्रोफेशनल प्रमोटर्स कंपनी के बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। तो समझ में आया प्रोफेशनल प्रमोटर्स कौन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे टाइप के प्रमोटर्स की, और वो है ओकेशनल प्रमोटर्स। ये प्रमोटर्स कंपनी को सेटअप करने के माहिर नहीं होते। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की तरह अपनी पर्सनल फर्म को तश्कील देते हैं। रेगुलर बेसिस पर ये कंपनी के प्रमोशन का काम नहीं करते, मगर कुछ सेलेक्टेड कंपनियों का प्रमोशन करते हैं और बाद में अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स एक्सेट्रा। और तीसरे नंबर पर है टेक्निकल प्रमोटर्स। ये प्रमोटर्स अपनी टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और ये किसी भी कंपनी को टेक्निकल तौर पर प्रमोट करते हैं। इनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है। टेक्निकल प्रमोटर्स इनोवेटिव प्रोसेस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो समझ में आया टेक्निकल प्रमोटर्स कौन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्रमोटर्स की। फाइनेंशियल प्रमोटर्स कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर इंडस्ट्रियल बैंक्स। फाइनेंशियल प्रमोटर्स इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज को ढूंढकर कंपनीज का प्रमोशन करते हैं और ये प्रमोटर्स जब स्टॉक मार्केट में बेहतरी आती है तो न्यू कंपनीज को प्रमोट करते हैं। और अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर्स की। एक कंपनी में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स रहेंगे वो कंपनी के इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर्स कहलाएंगे। वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को स्टॉक खरीदने के लिए एडवाइस करते हैं
और वो अपनी कंपनी का प्रमोशन करते हैं। और सबसे आखिर में है एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और प्रमोटर्स भी हैं। ये लोग एक न्यू बिजनेस यूनिट के बारे में सोचते हैं, उसके लिए काम भी करते हैं और कंपनी सेटअप होने के बाद उसके मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। तो समझ में आया टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं। हमने यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स को डिस्कस किया है। कौन कौन से हैं वो प्रमोटर्स? सबसे पहले है प्रोफेशनल प्रमोटर्स, दूसरे नंबर पर है ओकेशनल प्रमोटर्स, तीसरे नंबर पर है टेक्निकल प्रमोटर्स, चौथे नंबर पर है फाइनेंशियल प्रमोटर्स और पांचवें नंबर पर है इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर्स और 6th पोजीशन पर है एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स। तो आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? आज की इस क्लास में आपने सीखा कि प्रमोटर कौन होता है और उसे कितने टाइप्स होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।